इन लोगों में बाप दादा में शक्ति काहे नहीं थी जो लिख कर दे देते। बाप दादा में शक्ति होनी चाहिए ना। इतने जब ज्ञानी है, जगत गुरु हैं, तो बाबा साहब के पास काहे लिए गए? उनको ही क्यों चुना गया? हाँ, इतना दिन से ये अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिजीवी समझ रहे हैं, ज्ञानी समझ रहे हैं, अभी तक कहाँ थे? उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा। वैसे इंसान को हमने तो अभी तक देखा ही नहीं, कैसे कैसे बोल दिए। अच्छे अच्छे नेता जो हैं वो नहीं बोलते हैं बहन जी के बारे में उल्टा, बाबा साहब के बारे में उल्टे, इस तरीके का बयान उनको कुछ नहीं आता है। जी कहने से उसे संकोच है। क्या कहना चाहता है वो क्या कहना चाहता है? वो अंधा आदमी क्या कहना चाहता है? अब आप हमें गुस्सा दिला रहे हैं सत्या भैया, और मैं उसको चैलेंज दे रहा हूँ। भद्राचार्य को जानते हैं? वही अंधा जो है जिसकी आंखें नहीं है। बाबा जी आप कहते होंगे, लेकिन हमारे हिसाब से बाबा नहीं है वो। और कहा है बहन कुमारी मायावती जी को बहन कहने में शर्मिंदगी हो। अपनी बहन को वो बहन कहता है कि नहीं कहता है, ये सवाल उससे भी आपको करना चाहिए। हमारे हिसाब से वो अंधा गुरु है। अंधा गुरु है, अंधों का गुरु है। मैं अंधा हूँ तो उससे क्या हुआ? सिर्फ बैठे हुए भगवान को देख लेता है, तो सकता बाबा साहब की चीज़ों को पढ़ा होगा। हाँ, बाबा साहब को बिल्कुल पढ़ा होगा। बाबा साहब ने अपनी आंखों से संविधान लिखा, बाबा साहब ने अपने आंखों से इन कानूनों को बनाया। वो उसका कानून अगर जो इतना ही वो ज्ञाता होता तो उसका संविधान चलता, मनुस्मृति चलती। संस्कृत को यदि वो ये बताता है कि संस्कृत बहुत बड़ी चीज़, तो राष्ट्रीय भाषा संस्कृत होनी चाहिए। राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। हमारा देश संविधान से चलता है, न कि मनुस्मृति से चलता है। आप ही बताइए। तो मनुस्मृति की बात करते हैं। बाबा साहब ने मनुस्मृति सबके सामने जलाई, उन ब्राह्मणों के सामने जलाई, और किसी ने भी उनका कुछ नहीं किया। यह अच्छी तरह से आप जानते हैं। और आज देश बाबा साहब के संविधान से चल रहा है, न कि मनुस्मृति से। भद्राचार्य जी जानते हैं उनको, पता है, बहुत बड़े ज्ञानी। बहुत बड़े ज्ञानी लोग कहते हैं, हम तो नहीं कहते हैं। जिसके पास सर्टिफिकेट होगा, जो प्रमाणित होगा सरकार के द्वारा, यूनिवर्सिटी से द्वारा प्रमाणित होगा, उससे कम कहेंगे जो वो ज्ञानी है। जैसे बाबा साहब थे, देश विदेशों में 32 डिग्रियाँ लिए थी, उनको हम कहेंगे ज्ञानी। अब हम कल आकर जोड़ा जकड़ी लेकर भगवा पहन कर बैठ गए, हमको सबसे बड़ा जगत ज्ञानी है, जिस पर आप प्रमाण देना पड़ेगा ना। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया को जानते हैं? बहन जी को। बहन जी आप कह रहे हैं वो जो अरे बहुजन समाज के बहन जी हैं, उन्हीं के देन से बहुजन समाज आज जितना ऊपर तक आए हैं, और सबको आपके सामने माइक में बोलने का अधिकार मिल रहा है। मनुस्मृति का वो विरोध करते हैं बहन जी। मनुस्मृति का विरोध क्यों नहीं करेंगे? हम लोग भी करते हैं। सवाल ये भी है कि बहन जी कहने से उसे संकोच है। क्या कहना चाहता है वो क्या कहना चाहता है? वो अंधा आदमी क्या कहना चाहता है? अब आप हमें गुस्सा दिला रहे हैं सत्या भैया, और मैं उसको चैलेंज दे रहा हूँ। गाली तो देना हम पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हम बाबा साहब को मानने वाले होते हैं। उनको लगता है कि ये नहीं बोलते हैं, इनके अंदर वो दम नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि हम संविधान को मानते हैं, हम कानून को बात मानते हैं। और बाबा साहब ने ये बुद्ध का सिद्धांत है, किसी को गाली नहीं देना, किसी के बारे में अभद्र नहीं कहना, किसी महिलाओं का शोषण नहीं करना। वो जब हमारी दलित महिलाओं पर शोषण करते तो उनको लगता है कि हम बहुत वीर हैं, लेकिन ये चीज़ हमारे बहुजन समाज के लोग भी कर सकते हैं। किसी लड़की को छेड़ना ये कोई बहादुरी नहीं है, और हमारे जैसे लोग छेड़ नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन हम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनकी बहनों को हम बहन कहते हैं, उनकी माता को माता कहते हैं, हम बहन मानते हैं। हमारी बहन बेटियां सभी एक बराबर हैं। ये नहीं कि हमारी SC ST समाज की बहन बेटियां हैं और उनको हम नहीं बहन बेटी समझते हैं। तो उनकी मानसिकता, अगर जो संविधान पढ़े होते, बाबा साहब को समझते, तो आदर करते, वो भी बहन जी कहता। लेकिन उसने तो मनुस्मृति ही पढ़ी है, उसे तो राम ही या राम का चरित्र वो सीता नजर आती है। कह रहा है कि रामायण में जो कुछ होता था, रामायण के समय में जब श्री रामचंद्र जी ने मनु को भगवान माना था। कौन रामचंद्र जी? राम भगवान है क्या उसके लिए? वो राम एक उसमें ये भी बताया जाता है कि सीता वन में थी, और उसे जब वो राम आए तो सीता ने कहा कि स्वामी मैंने स्वर्ण हिरण देखा है। तो वो बोले कि सच में? तो उसने कहा कि हाँ, सोने का हिरण अभी जाते हुए देखा है स्वामी। तो सोने के हिरण को मारने के लिए पीछे दौड़ पड़े। एक पागल को भी अगर जो ये कहेंगे कि भैया सोने का हिरण होता है, तो उसे पता है कि सोने का हिरण नहीं होता है। लेकिन वो राम जिसको भगवान समझते हैं, उसको ये भी नहीं पता है कि सोने का हिरण होता है कि नहीं होता है। ये भी नहीं पता है कि भगवान होने के बाद भगवान वो होता है। लोग कहते हैं ना कण कण में भगवान है, हम तो नहीं मानते, लेकिन लोग कहते हैं। तो उनका ये जवाब है, कण कण में भगवान है तो आप एक जिसमें जीव है उसको मारे क्यों?
चलिए आपका उस पर ज़्यादा जोर नहीं डालेंगे। रामभद्राचार्य पे ही ज़्यादा करें कि रामभद्राचार्य ने जो जिसको पूरा बहुजन समाज बहन जी मानता है, जिसने 4 बार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही हो, जो लगातार आज भी बहुजन समाज के जहन में बस यही बात उठती है कि हमारी अगर कोई मसीहा है, हमारा कोई है बहन है, तो वो बहन कुमारी मायावती जी है। तो आप बहन जी को कितना मानते हैं? हम लोग उनको जी जान से मानते हैं, आजीवन सपोर्ट करेंगे। वो हमारे सबके लिए करती हैं। उनको जलन है, वो चाहते हैं कि SC ST का कोई भी बड़ा नेता प्रधानमंत्री न बने, बड़े बड़े पद पर न जाए, जज न बने। इसी बात को उनको तकलीफ़ है और वो कभी नहीं चाहते हैं। उन लोग मनुष्य स्मृति की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। किसी अपने से नीचे स्तर के लोगों को अपने साथ बैठाने में भी कतराते हैं। तो बहन कैसे कहेंगे? शुरू से देश को खोखला तो उन्हीं लोग ने किया है ना। हमें किसी जातिवाद से नहीं मतलब लड़ाई है। जो विचारधारा मनुवादी विचारधारा रखते हैं अपने अंदर, उनसे हमें लड़ाई है। और जो बुद्धिजीवी उन लोग में भी हैं जो इस तरह की भाषा नहीं बोलते हैं, ना बहन जी के खिलाफ ना बाबा साहब के खिलाफ। अब इतने बड़े लोगों को इस तरीके की बात बोल देना बहुत गलत बोल रहे हैं। ये बहुजन समाज उनको धिक्कार रहा है और उनको नकार रहा है और उनको इस बात पर उनको बोलना पड़ेगा कि हमसे गलती हुई है, अब माफ़ी मांगेंगे। जब तक मांगेंगे नहीं तब तक उनको हम लोग इतने आसानी से छोड़ेंगे नहीं, प्रमाणित करेंगे ना। जो कैसे मनुष्य स्मृति बाबा साहब नहीं पढ़े हैं, क्या गलत कर दिए जलाने के बाद, वही आज चलाक हुए हैं बोलने के लिए। संस्कृत नहीं पढ़े बाबा साहब नहीं पढ़े संस्कृत, उनको पता है। जब तक आज कितने दिन पहले जला, कितने साल पहले जला है, आज ही वो बुद्धिजीवी हुए हैं। उनको पता हो गया कि बाबा साहब ऐसे ही जला दिए हैं। उनको कैसे पता हो गया? इतना अब देश में उनसे बुद्धिजीवी उनसे पढ़े नहीं है। बाबा साहब कई भाषाओं की ज्ञान था, पूरा देश उनको मानता है और जानता है। आइए कह दिए उनको कुछ ज्ञान नहीं है। तो सबसे बड़ा यही ज्ञानी थे। तो जो अंग्रेजों ने मांग रहे थे उनसे, जो कोई है जो बोलते हैं कि कोई संविधान लिख के दे, आप देश कैसे चलाएंगे? तीन लोगों में बाप दादा में शक्ति काहे नहीं थी जो लिख कर दे देते? बाप दादा में शक्ति होनी चाहिए ना। इतने जब ज्ञानी है, जगत गुरु हैं, तो बाबा साहब के पास काहे लिए गए? उनको ही क्यों चुना गया? हाँ, इतना दिन से ये अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिजीवी समझ रहे हैं, ज्ञानी समझ रहे हैं। अभी तक कहाँ थे? इनसे बहुत ज्ञानी लोग आए, बहुत लोग चले जाएंगे, लेकिन इस तरह से बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है जो बाबा साहब को कुछ नहीं आता है। अब ये इसके हिसाब से ज्ञानी बाबा साहब नहीं थे, लेकिन अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब ने स्नातक की। और आज एक मिसाल के तौर पर द सिंबल ऑफ नॉलेज लिखा हुआ है, मतलब ज्ञान का प्रतीक। मूर्ति भी लगाई गई। तो अमेरिका जिसको सम्मान करता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस समय संविधान लिखा, तो अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनको मैसेज दिया कि हम धन्य हैं कि हमारे यूनिवर्सिटी से एक ऐसा लड़का जिसने इतने संघर्ष किया और आज वो भारत का इतिहास लिख रहा है। बाबा साहब 32 डिग्रियों के मालिक थे। आज हम 2-4 डिग्रियां लेकर बहुत अपने आप को अभिमान करते हैं। और ये भद्राचार्य की पहले डिग्री आप लेकर आइए, ये जो जिसको जगत गुरु आप समझ रहे हैं, और इसको कौन सी डिग्री किस विश्वविद्यालय से मिली है? एक अंधा आदमी और इस तरह से बोल रहा है, ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है और इसको हर हाल में माफ़ी मांगनी होगी। ये बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये आगाज़ जो है, हम आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से जो भी बहुजन इस बात को सुनेगा तो देखिए रोड पर नहीं आ गया और उसकी जो नाक है उस हमारे पैरों में नहीं आ गई तो हमारी नाक रगड़ेगा और माफ़ी मांगेगा वो भद्राचार्य। आप देख लीजिएगा, ये हमारा चैलेंज है। मांगना पड़ेगा उनको। बहुत बड़ी गलती किए हैं, बहुत बड़ी बात बोल दी उन्होंने। लग रहा है कि बहुजन समाज सोया हुआ है, बहुजन समाज के पास ज्ञान नहीं है। जब उनके ही पास इतना ज्ञान है तो क्यों यही सोचते हैं कि SC ST समाज के नेता हो मुख्यमंत्री, उन्हीं के खिलाफ क्या बोलते हैं? जब बाबा साहब कुछ किए ही नहीं है, उनके अधिकार से पूरे सब लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं, तो उनका कोई महत्व नहीं। तो भगवानों का क्या महत्व है? तो उनको प्रमाणित करें ना। भगवान से देश चल रहा है, उनको तो जेल हो जाना चाहिए। नहीं, जेल हो जाना चाहिए। अगर प्रूफ नहीं कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर वो प्रूफ कर देंगे, हम लोग प्रूफ कर रहे हैं कि वो सही है, तो उनको जेल हो जाना चाहिए ना। ऐसी गलत बयान पर जेल होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि आज की जो सरकार है ना, वो कुछ नहीं करेंगे। उनकी बढ़ावा दे रहा है ये बात कहने पे। यही बात अगर हम लोग बोलेंगे ना, अब तक कोई FIR हो जाता है, अब तक हम लोग पे FIR हो जाता है और उन पर कुछ नहीं होगा। तो ये हमको समझ में नहीं हो क्या रहा है।
यानी कि आप लोग बहन कुमारी मायावती जी पे हुई टिप्पणी का विरोध करते हैं? बिल्कुल विरोध करते हैं और उनको माफी मांगना पड़ेगा। वैसे इंसान को हमने तो अभी तक देखा ही नहीं, कैसे कैसे बोल दिए। अच्छे अच्छे नेता जो हैं वो नहीं बोलते हैं बहन जी के बारे में उल्टा, बाबा साहब के बारे में उल्टे, इस तरीके बयान उनको कुछ नहीं आता है। अरे उनसे बड़ा ज्ञानी है तो साबित करा ना कि हम उनसे बड़ा ज्ञानी है। आके डिबेट में लोगों से बैठे। कहते हैं कि संस्कृत नहीं आती थी बाबा साहब को, ऐसे कह रहे हैं। अरे अगर मान लीजिए वो कह रहे हैं कि बाबा साहब संस्कृत नहीं पढ़े थे, उनको संस्कृत नहीं आती है, वो दोनों आँख से अंधा हैं, तो आप ही बताइए कि वो किस आँख से देख के पढ़ लेंगे कि संस्कृत पढ़े हैं और उनको संस्कृत का ज्ञान है? आप कैसे मान लेंगे? आप बताइए, आपका दिल कह रहा है कि मतलब वो पढ़े होंगे? नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि दोनों आँख से दिखता ही नहीं है, कान से जो कुछ सुन लिए वही। अंधे लोग तो पढ़ाई करते हैं। कैसे पढ़ाई करते हैं? अनुभव करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। कैसे पढ़ाई करेंगे? उनको सिखाया जाता है अनुभव, जैसा अनुभव होता है ना, अनुमान लगाना, तुक्का लगाना, वही करते हैं। कहीं पढ़ाया जाता होगा तो उनको मनुस्मृति पढ़ाया जाता होगा, नहीं ना पढ़ाया जाता होगा? अक्षरे पढ़ा क्या ज्ञान कराया जाता होगा? ये नहीं कि अलग से उनको बनवा कर लाया जाता होगा मनुस्मृति का सब चीज़, क्योंकि वो उनका एजेंडा है कि हमको मनुस्मृति लाना है, यही उनका मेन फोकस है। बाबा साहब को बस टारगेट कर रहे हैं कि मनुस्मृति, बाबा साहब कोई ज्ञान नहीं है। अब हमको नहीं समझ में आ रहा है कि कितने पढ़े कैसे जला दिया बाबा साहब? कैसे जला दिया। अगर अच्छा, हम सुनिए सौ बात की एक बात कहेंगे कि ऐसे लोग जिनको कोई नहीं जानता है, न इनको कुछ ज्ञान है, न पढ़े लिखे हैं, न कुछ कर सकते हैं, बस किसी के ऊपर कोई प्रचलित व्यक्ति है, कोई महान मतलब हस्ती है, मान लीजिए महापुरुष है, उसके टिप्पणी कर देंगे, हाईलाइट हो जाएंगे। और ऐसी सरकारें भी उन लोगों को बढ़ावा देती है, पालती है, बस उसी का नाजायज फ़ायदा उठाते हैं लोग। किसी के ऊपर आए बोल दिए, अपना सुर्खियाँ बिटोर लिए। नहीं, कहना चाहते हैं कि अगर वो जला दिए तो आपको भी पता होगा, जो घर में खराब चीज़ें पड़ी रहती हैं, घर में कूड़ा कटकर रहता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? इकट्ठा कर जला देते हैं, ही दिया जाता है। तो कब जब देखते हैं अपने आँखों से ये मेरे लायक नहीं है, मेरे काम का लायक नहीं, किसी काम के लायक नहीं, तभी तो उसको जलाया जाता है ना। तो बाबा साहब ने उसको पढ़ा, उस पर अमल किए, उसको पढ़े, अच्छे तरीके से विचारे, जो हमारे जितने भी इंसान हैं उनके लिए सही है कि नहीं है, उसके बाद उस चीज़ को जला दिए। और यही बात उनको लग रही है कि क्यों जलाया गया। अरे कोई गलत लिखेगा तो काहे नहीं जलाएगा? आपका पिताजी काहे नहीं हो, उससे हमको क्या मतलब है? आप उनको लेकर डोइए, हम थोड़ी लेकर डोएंगे। हमारी समाज नहीं डोएगी, हमारी समाज बुर्बक नहीं है, अनपढ़ नहीं है, अब पढ़ रही है, जाग रही है, लिख रही है, बर्दाश्त नहीं करेगी, उनको माफ़ी मांगना ही पड़ेगा। ये मैटर अभी ख़त्म नहीं होगा, जब तक माफ़ी नहीं मांगे तब हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हम बवाल होगा, इसके लिए कुछ भी धरना प्रदर्शन करना पड़े, करेंगे। ऐसे थोड़ी कोई आकर बोला। बड़ी खबर है कि एक संत, अपने आप को कहने वाला रामभद्राचार्य साधु, जो आज बाबा साहब सहित बहन कुमारी मायावती जी पर टिप्पणी कर रहा है। बहुजन के लोग लगातार अब उनका विरोध करने के लिए उतर गए हैं। अब देखना बाकी होगा आगे क्या होता है। बाकी आपकी राय। शुक्रिया।